बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखें टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन, के मोशन के साथ लिंक जो टर्म्स हैं उनको हमने अब डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो बेटा, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है पोजीशन। पोजीशन अब क्या चीज है? किसी भी बॉडी की पोजीशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज को जरा देखते हैं बेटा। तो पोजीशन क्या है कि इट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट, किसी भी जगह की या किसी पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर आप किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये आप उसकी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपका स्कूल किस तरफ है आपके घर से, तो आप उसको डायरेक्शन बताइए कि भाई इस तरफ है। तो जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं, आप उन्हें क्या बता रहे होते हैं? आप उनको डायरेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई इस साइड पर है हमारा स्कूल। जैसे यहां से देखें, आप घर से डायरेक्शन देते हैं कि भाई इस साइड पे है, तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट आप उसको बता रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं पोजीशन के लिए, एक्सरोकात, तो ये हमें मैग्नीट्यूड बता रहा होता है कि कितना दूर है। ठीक है। तो पोजीशन क्या है कि किसी भी चीज की लोकेशन किसी एक रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक। अब वो रेफरेंस पॉइंट क्या कहलाएगा? उस चीज को हम कहेंगे ओरिजिन, कि वो ओरिजिन है। जिस तरह यहां से देखें, आपने स्कूल की लोकेशन को डिफाइन किया किसके रेफरेंस से? अपने घर के रेफरेंस से, कि भाई मेरे घर से ये स्कूल इस तरफ है और इतनी लोकेशन पर है, इतने डिस्टेंस पर है। तो आपका जो ओरिजिन है, जिसको आपने रेफरेंस पॉइंट बनाया या जिससे आपने किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी, वो क्या है? वो आपका होम है। तो होम क्या हुआ जी? ये आपके पास आपका ओरिजिन हुआ। ठीक है। तो दोबारा देख लें कि पोजीशन क्या है कि आप किसी भी चीज की लोकेशन, वो कोई जगह होगी या वो कोई पॉइंट होगी, आप किसी रेफरेंस पॉइंट की मदद से, और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? उसको हम कहेंगे ओरिजिन। तो वहां से अगर आप उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब कि आप उस जगह की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट दो चीजें हमारे पास, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्या चीजें होती हैं? देखें, यहां पर एक डायग्राम है। पहले अगर हम इसको जरा समझ लें कि आपके पास एक पाथ है, ये ब्लू एक पाथ है कंप्लीट, और आप इस पर ए पॉइंट से चलना शुरू किया आपने, और आप इस पूरे पाथ को ट्रेवल करके आए और आप इस बी पॉइंट तक पहुंच गए। अब आपने एक लेंथ, एक पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ठीक है जी। तो ये जो कंप्लीट आपकी लेंथ है, जो मैंने ब्लैक लाइन से शो की हुई है, ये क्या है? ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है जी। तो डिस्टेंस के बारे में जरा देखें कि लेंथ ऑफ अ पाथ, ये क्या चीज है बेटा? लेंथ ऑफ पाथ, वो कंप्लीट पाथ जिसको आप ट्रेवल कर रहे हैं बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल लेंथ है, जो कि आपने ट्रेवल की है, वो क्या है? वो आपका डिस्टेंस है। ठीक है जी। अब जरा इसमें देखें कि आप, अब लेट सपोज आप अपने घर से निकले और आप स्कूल ही जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं मूव करेंगे ना, आप उस पाथ को फॉलो करेंगे जो रास्ता बना हुआ है। तो वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से गुजर के गया होगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा पाथ है, ठीक है जी, इसकी कंप्लीट लेंथ आपको क्या बताएगी? ये आपको डिस्टेंस बताएगी कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपकी पोजीशन के अंदर चेंज हो सकता है, कम आया हो, लेकिन आपने जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की है वो क्या है? वो आपका डिस्टेंस है। ठीक है बेटा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे आप देखिए कि आपसे कहा जाए कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपने 10 किलोमीटर मूव करना है, तो आप इसमें इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, आप इसमें इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, और आप इस पॉइंट से गोल चक्कर लगा के दोबारा वापस भी आ सकते हैं। यहां पर क्या है? डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर ये क्वांटिटी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट है जी मीटर। इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। क्यों? कि डिस्टेंस एक लेंथ है और लेंथ आपको पता है कि उसको हम मीटर के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है, एक बॉडी मूव कर रही है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव करते हुए जा रही है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास था डिस्टेंस के हवाले से कि जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको डिस्टेंस का नाम देते हैं। अब आते हैं जी डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, आप ए पॉइंट से चले और आप बी पॉइंट तक आए।
लेकिन आपकी पोजीशन में चेंज कहां से कहां तक आया, ए से बी तक। तो ए से बी तक की जो लेंथ है वो क्या है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहां पर डिफाइन करते हैं कि ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट पाथ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड, उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। जैसे आप देखें, आपने ए से बी की तरफ मूव किया तो डायरेक्शन क्या होगी कि आपने ए से बी की तरफ मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम ए टुवर्ड्स द बी पॉइंट होगी। ठीक है बेटा, अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम कहते हैं मोशन विद डायरेक्शन। ये क्या चीज है, ये है मोशन विद डायरेक्शन। ठीक है जी। अब देखें, जिस तरह आप यहां से एक जगह से दूसरी जगह पर आपने मूव किया है, अब यहां पर आपके पास दो पाथ्स हैं। आपने एक पाथ से मूव किया, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, उसमें आपका डिस्टेंस कितना है जी, 20 किलोमीटर है। आपने दूसरे कर्व पाथ से मूव किया, आपका डिस्टेंस कितना है, आपका डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। क्या दोनों केसेस में आपका डिस्टेंस सेम है? नहीं, लेकिन आप एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं, आपकी जो लोकेशन है वो एक ही जगह पर है। ठीक है जी। तो अब इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है, आपने इतनी अपनी पोजीशन को चेंज किया है, और पोजीशन आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी चेंज की, वो आपने चेंज की बेटा सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन को ऐड कर दें कि आपने कहां से कहां चेंज किया, ठीक है जी, जिस तरह हम कहें जी आपने नॉर्थ की साइड पे अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, तो इसमें ये 20 किलोमीटर आपका मैग्नीट्यूड है, जबकि ये नॉर्थ साइड जो है ये क्या है, ये आपकी डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ साइड आपकी डायरेक्शन आ गई, तो जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दिया जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में बेटा लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कि स्केलर वो क्वांटिटीज हैं कि जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं कि जिनमें आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। अब इसमें डायरेक्शन किस तरह से है, आपकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, तो यहां पर देखें कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी में तो फिर डायरेक्शन का आना भी जरूरी है। अब इस डायरेक्शन की मतलब किस तरफ डायरेक्शन होगी, तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, कि आपने कहां से चलना स्टार्ट किया वहां से आप अपने डायरेक्शन को लेट करेंगे, और जहां पर आपने एंड किया फाइनल पॉइंट उधर तक आपकी डायरेक्शन है। जैसे देखिए, इस ए पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, तो ए पॉइंट से आप चले, आप बी पॉइंट तक पहुंचे, तो आपने ए से बी की तरफ मूव किया, तो अब आपकी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी है। ठीक है जी। तो यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, एरो हेड से आप इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा ये भी चूंकि एक लेंथ ही है, ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट भी मीटर है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो अ मीटर, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि डिस्टेंस के बारे में तो हमने बात की कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वो मूव करते जा रही है, कोई ना कोई डिस्टेंस वो कवर करती रहेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन मोशन कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। किस तरह, आपकी बॉडी एक पॉइंट से चलना शुरू करे और वो दोबारा उसी पॉइंट पर वापस आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर आप डिफरेंस देखें तो वो तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है जी। तो इसके बारे में देखें कि अगर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए, जिस जगह से उसने चलना शुरू किया था, चाहे वो सर्कुलर पाथ मूव करे, चाहे वो किसी पाथ मूव करे, लेकिन बेटा अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो जीरो होगी। ठीक है जी, उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो हो सकता है। और ये किस केस की बात है, जब बॉडी मूव कर रही हो तब। ठीक है बेटा, तो ये मेरा ख्याल है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ डिफरेंस जो है वो समझ आ गया। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये आपने देखना है यहां पर, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने नोट करना है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये तो या तो लेस होगा या इक्वल भी हो सकता है, किस चीज के, डिस्टेंस के। अब देखें, जिस तरह इस पॉइंट में, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो डिस्टेंस तो हमारे पास ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की लेंथ क्या है, वो कम है। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। क्यों, तो बेटा यहां पर हमें बात की कि डिस्प्लेसमेंट क्या है,
दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहां पर हमने बात की, चले लेस तो हो गया, लेकिन इक्वल कब हो सकता है? जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो। जब बॉडी कर रही हो, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही, मतलब वो कोई टर्न नहीं ले रही, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखें, बॉडी ने अगर इसने मूव इस पाथ पे किया है, लेट्स सपोज आप यहां ज्यूम करें कि बॉडी ने ए से चलना शुरू किया और इसी पाथ के अलोंग वो मूव करती गई और बी पॉइंट तक पहुंच गई, तो अब उसने तो मूव स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग किया है, तो फिर अब आप देखें कि आपका डिस्टेंस भी उतना है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका उतना ही है। इसमें फिर कोई डिफरेंस जो है वो आपका नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई है। तो आपने किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है तो उसके लिए शॉर्टेस्ट तरीन जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए कहते हैं कामयाबी का रास्ता क्या है जी? सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो अगर आप स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग मूव करेंगे तो आप उस पॉइंट तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, और ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ की, कि अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये चीजें आप नोट कर लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे, कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। देखिए बेटा, पहली बात हम करते हैं कंप्लीट सर्कल की, कि आपकी बॉडी ए पॉइंट से चली और इस पूरे सर्कुलर पाथ को उसने ट्रेवल किया, दोबारा इस पॉइंट तक आई। तो अब इस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जैसे देखें, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं बेटा, इसको स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप एरो हेड ना लगाएं तो उसको आप डी से लिख सकते हैं डिस्टेंस को, लेकिन चले यहां पर हम एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को डी एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बेटा, बॉडी ने ए पॉइंट चलना शुरू किया, उसने इस पूरे पाथ को कवर किया, दोबारा ए पॉइंट तक वापस आ गई। तो देखें, पहली बात कि अगर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। और इस केस में अगर हम गौर करें तो बॉडी ए पॉइंट से चलने के बाद दोबारा वापस ए पॉइंट तक आ रही है, तो बेटा कॉमन सेंस की बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास क्या हो गया जी? जीरो। ये बात तो जीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा क्योंकि इसने तो इस पाथ को कवर किया है। तो बेटा ए से ए तक ये जो कंप्लीट लेंथ है इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है जी, कि ए से दोबारा मतलब कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये इसका रेडियस है तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि पूरे सर्कल के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो जीरो, क्योंकि दोबारा वो अपनी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गई है। अब दूसरी चीज, हाफ सर्कल की बात करते हैं बेटा। अगर बॉडी ए से मूव करे और बी पर आकर रुक जाए, अब यहां पर डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कंप्लीट सर्कल किसके बराबर है? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो हाफ सर्कल किसके बराबर हो जाएगा? उसका हाफ। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम कहते हैं जी 2 पाई आर, अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस है और डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये कितना बन जाएगा? ये पाई आर नहीं बन जाएगा। तो हाफ सर्कल में डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा? वो पाई आर के बराबर होगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब जरा आप गौर करें कि ए से बी तक, ठीक है जी, ए से बी, अब इसका एरो हेड ये बना लेते हैं कि इसने ए से बी की तरफ मूव किया है। ठीक है बेटा, अब ए से बी की तरफ मूव किया है, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप देखें, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी तक हाफ सर्कल में उसने ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, और ये किसके बराबर है? ये 2r के बराबर है। कि ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस के बराबर है। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरा ख्याल है कि आपको सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको डिफरेंस लिखना आ जाए तो डिफरेंस मैं आपको एंड में शेयर कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो इसका जो डिफरेंस है इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, तो वो भी आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। बाकी बेटा, आपको इस टॉपिक के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।